तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप टू सर्वाइव के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लेवल अप टू सर्वाइव के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ीली बड़ी मुश्किल के साथ वहाँ पर सर्वाइव करता है और उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी चोटें लगी होती हैं क्योंकि उसका सामना बोबैन के साथ था जो कि एक शैडो स्वर्ड्समैन है। लेकिन लास्ट ब्लो के ऊपर तो ज़ीली इस फाइट को जीतने वाला था, पर ग्रैंडपा ओबरे वहाँ पर आकर बोबैन की जान बचा लेते हैं क्योंकि ग्रैंडपा ओबरे बोबैन को पहले से ही जानते हैं। ज़ीली वापस अपने घर में आ जाता है। सैली उसकी पट्टियां करके वहाँ से बाहर चली जाती है तो उसी वक्त ज़ीली अपनी विंडोज को ओपन करता है और कहता है चलो देखते हैं कि मुझे वहाँ पर से कौन से रिवार्ड्स मिले हैं। सबसे पहले तो वो अपने मैप को ओपन करता है कि उसे यहाँ पर खोया हुआ नक्शा मिला है जिसमें वो कैबरी के टेम्पल को ढूंढ सकता है। लिज़ी कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, अब मुझे बस जल्दी से जल्दी इस डेजर्ट के अंदर उस खोए हुए टेम्पल को ढूंढकर गार्डियन मॉन्स्टर को हराना होगा। मैंने मॉन्स्टर को हरा दिया तो मैं वापस अपने घर जा पाऊंगा। ली कहता है अब मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं होता, जैसी बारिश रुकेगी मैं उसी वक्त बाहर चला जाऊंगा ताकि जाकर उस टेम्पल को ढूंढ सकूं। उसी वक्त विंडो में उसे बताया जाता है कि इनाम के तौर पर तुम्हें एक हिडन की भी मिली है, अपने पास उस की को चेक करो, क्या वाकई में तुम्हें वो की मिली है या नहीं। ली अपने पास उस की को चेक करता है तो वाकई में उसके पास एक हिडन की होती है। ली कहता है पता नहीं ये की किस लिए यूज होती है। उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे बताया जाता है जब भी तुम किसी ओपोनेंट के साथ फाइट करते हो या फिर मॉन्स्टर्स के साथ रैंडम फाइट करते हो तो फाइट के दौरान वहाँ पर काफी सारे चेस्ट बॉक्सेस गिरते हैं। उन सारे चेस्ट बॉक्सेस को ओपन करने के लिए तुम इस हिडन की को यूज कर सकते हो। उन चेस्ट बॉक्सेस के अंदर से बहुत सारा खजाना निकल सकता है, कुछ आर्टिफैक्ट्स निकल सकते हैं या फिर तुम्हारे लिए कुछ मेडिकल किट्स निकल सकती हैं, इसलिए तुम्हें इस चाबी को अपने पास संभाल कर रखना होगा। ली कहता है तो इस चाबी का मकसद ये है, इस चाबी की मदद से मैं हिडन बॉक्सेस को ओपन कर सकता हूँ। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। फिर साथ ही वो अपनी जैकेट उठाता है और जल्दी से जैकेट पहनकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब बस बारिश के रुकने का इंतजार है, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। उसी वक्त बाहर का दरवाजा खुलता है और ग्रैंडपा ओबारे अंदर आते हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं लड़के क्या तुम ठीक हो। ली कहता है तो ग्रैंडपा आप वापिस आ गए, क्या आपने अपना सारा काम खत्म कर दिया। ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ मैंने सारा काम खत्म कर दिया, अचानक से बारिश आ गई थी इसी वजह से मुझे सारा काम इस वक्त खत्म करना पड़ा, ना मैं तुम्हारी पट्टियां करने के लिए खुद जहाँ पर आता और तुमसे पूछता भी कि तुम कैसे हो। आज कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है, इसी वजह से मुझे अपनी सारी खेती को बचाना पड़ा वरना वो सारी फसल बर्बाद हो जाती। लियोन से कहता है ग्रैंडपा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चोटें इतनी भी गहरी नहीं है, आप इतनी रात के वक्त मेरे रूम में आए हैं, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए। ग्रैंडपा उसे कहते हैं नहीं मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी चोटें कैसी हैं। कहता है ये तो बिल्कुल ठीक है, बस स्किन के ऊपर ही कुछ छोटी मोटी चोटें लगी हैं, ये तो जल्दी से हील हो जाएंगी। ग्रैंडपा ऊपर उसे कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जल्दी से हील हो जाएं। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम बोबैन के खिलाफ फाइट करके इस फाइट को जीत सकते हो, क्योंकि बोबैन हमारे इस गांव का सबसे स्ट्रॉन्ग स्वर्ड्समैन है और उसके जैसा शैडो स्वर्ड्समैन मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, पिछले कई सालों से उसने काफी सारी ट्रेनिंग की है। ली ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा मेरे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, लगता है कि उसने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया और अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया, इसी वजह से मैं उसे वहाँ पर हराने में कामयाब हो सका, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बोबैन जैसे प्लेयर का मुकाबला कर सकूं कि काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। ग्रैंडपा ऊपर ही उसे कहते हैं मैं बोबैन को अच्छी तरह से जानता हूँ, बोबैन के पास काफी सारी स्ट्रेंथ और स्किल्स भी हैं, लेकिन फाइट जीतने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ और स्किल्स की जरूरत नहीं होती बल्कि हौसले और हिम्मत की जरूरत भी होती है। तुम्हारी स्ट्रॉन्ग विल पावर वहाँ पर डिसाइड करती है कि तुम इस फाइट को जीतोगे या नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि तुम वहाँ पर उस बैटल को जीत गए। बोबैन के पास ये दोनों चीजें नहीं है, वो सिर्फ बदला लेना चाहता है। ग्रैंडपा जैसी वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। ली ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा उबारे रुके, क्या आप मुझे इस बारे में बताएंगे बोबैन के साथ आपका क्या रिश्ता है। सैली ने मुझे बताया कि वो दोनों एक साथ पले बड़े हैं, वो दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, फिर आप दोनों के रास्ते अलग कैसे हो गए। बोबैन इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है, वो यहाँ पर आपको भी इग्नोर कर रहा था। ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं और उसे कहते हैं ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, चलो ठीक है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो ये आज से 10 साल पहले की बात है। 10 साल पहले जब मैं और सैली यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुए थे इस लाटोनाया डेजर्ट में, हम लोग यहाँ पर अभी नए नए आए थे। उस दिन भी यहाँ पर बारिश हो रही थी और थंडर स्टॉर्म था और काफी तेज बारिश थी। हम दोनों ही वहाँ पर अपने रहने के लिए कोई घर ढूंढ रहे थे, पर सामने हमें एक घर दिखाई दिया। हमें लगा कि शायद उस घर वालों के पास जाकर कुछ खाना लिया जा सकता है या फिर रहने के लिए जगह ली जा सकती है। रात का वक्त था, लेकिन जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर जाकर हमने क्या देखा कि वहाँ पर एक डिमोनिक बीस्ट था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो उसी घर की फैमिली के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन हमारे वहाँ पर पहुँचने से पहले काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। उस डिमोनिक बीस्ट ने वहाँ पर उस घर में रहने वाले पेरेंट्स को मार
दिया था, लेकिन वहाँ पर एक छोटा बच्चा भी जिंदा था कि अपनी माँ के पास बैठा रो रहा था। और यही हमारा छोटा बच्चा बोबैन है, जो कि वहाँ पर अपनी मॉम की लाश के पास बैठा रो रहा होता है। वो डिमोनिक बीस्ट उसके पेरेंट्स को मारने के बाद बोबैन को मारने के लिए बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है ताकि वो बोबैन को भी मार सके। तो वो डिमोनिक बीस्ट वो भी एक वुल्फ टाइप का ही बीस्ट होता है। वो जल्दी से जंप करते हुए बोबैन को खाने लगता है या फिर उसको मारने लगता है। तो ग्रैंडपा ओबरे अपनी लाइटनिंग की स्पीड को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से उसके सामने आ जाते हैं और उस डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे वो बीस्ट जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। और उस मॉन्स्टर को भी समझ आ जाती है कि जहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर आ गया है, वो मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वो पीछे की तरफ देखता है और फिर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जबकि बोबैन अभी भी वहीं पर बैठा अपनी मॉम की लाश के पास रो रहा होता है। तो ग्रैंडपा ओबरे ने जहाँ पर बोबैन की जान बचा ली है। ग्रैंडपा ओबरे कहते हैं उसके बाद से बोबैन हमारे साथ ही रहा। मैं बोबैन को अपने साथ लेकर आ गया ताकि हम लोग उसको पाल सके, क्योंकि वो काफी छोटा था, खुद से वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता था। जबकि लाटूनाया डेजर्ट में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि रात के वक्त अकेले तुम्हारे पर अटैक कर सकते हैं। ली ग्रैंडपा ओबरे से कहता है तो आपने जहाँ पर उसके पेरेंट्स को दफनाने में उसकी मदद की और साथ ही उसको बचाया और उसको रहने के लिए जगह दी, तो फिर बोबैन इस तरह क्यों बन गया है? वो एक डेविल क्यों बन गया है? वो ऐसे आपके साथ बिहेव कैसे कर सकता है? उसे तो आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ग्रैंडपा उसे कहते हैं बोबैन के सर के ऊपर सिर्फ एक रिवेंज सिवार है। वो सिर्फ चाहता है कि उस मॉन्स्टर को ढूंढ ले, उसी मॉन्स्टर को जिसने उसके पेरेंट्स को मारा है। वो उस मॉन्स्टर को मारना चाहता है, इसके अलावा उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी चक्कर में वो इस तरह के गलत कामों में पड़ गया। उसे लगता है कि यहाँ पर लाटूनाया डेजर्ट में सिर्फ स्ट्रेंथ ही काफी है, स्ट्रेंथ के साथ ही जिंदा रहा जा सकता है, इसके अलावा तुम मॉन्स्टर के हाथों से मारे जाओगे। लेकिन मैंने हमेशा ही उसको बदला लेने से रोकने की तरफ ध्यान दिया। मैंने उसे हमेशा ही कहा कि वो बदला लेने के बारे में छोड़ दे, इसी वजह से वो मुझसे नाराज है और हमसे गुस्सा होकर फैमिली को छोड़कर चला गया। ग्रैंडपा ली से कहते हैं यहाँ पर लाटूनाया डेजर्ट में ऐसे बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं जिनकी पावर को तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर मैं भी अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करूंगा तो मैं भी उन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकता। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इसी वजह से तो मैं कभी इस गाँव को छोड़कर नहीं गया। मैं इसी गाँव के अंदर रहने को प्रेफर किया ताकि मैं अपनी बाकी की जिंदगी इसी गाँव में गुजार सकूं, ताकि जाकर किसी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के हाथों मरना पड़े। और यही सारी बातें मैंने बोबैन को भी समझाई, लेकिन वो ये सारी बातें मानने को तैयार नहीं था और वो हमें छोड़कर चला गया। तुम्हें पता है कि एक अकेला बच्चा, उसके लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, इसी तरह वो एक टपोरी बन गया है। जबकि ली ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है आखिर वो डिमोनिक बीस्ट कितना ज्यादा पावरफुल होगा कि जिसने वहाँ पर ग्रैंडपा की फुल स्ट्राइक को बर्दाश्त किया है, लेकिन फिर भी उसे ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो वहाँ से भाग गया। ग्रैंडपा ऊपर उसे कहते हैं लगता है कि हमने यहाँ पर काफी सारी बातें कर ली है, रात काफी हो गई है, तुम आराम करो। जबकि ली अभी भी यहाँ पर अपनी ही सोचों में गुम होता है। ली कहता है अब जबकि मेरे पास खोए हुए टेम्पल का नक्शा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं अपने आप से लाटूनाया डेजर्ट में जाकर मॉन्स्टर्स का सामना करते हुए इस टेम्पल में जाकर उस गार्डियन को हरा सकूं, क्योंकि इस वक्त मुझे अपनी स्ट्रेंथ के बारे में अच्छी तरह से पता है। लास्ट टाइम मेरा सामना डोमिनेटर के साथ हुआ था और डोमिनेटर भी काफी ज्यादा पावरफुल था। हो सकता है कि इस डेजर्ट के अंदर डोमिनेटर से भी ज्यादा पावरफुल कोई मॉन्स्टर हो। अगर मेरा सामना किसी और मॉन्स्टर के साथ होता है तो मैं फिर से मारा जाऊंगा। ली कहता है लास्ट टाइम मुझे बोनस पॉइंट्स मिले थे, यानी कि मेरे स्टैट्स अचानक से 100% हो गए थे, लेकिन फिर भी मैं डोमिनेटर के हाथों से मारा गया था। फिर मिराकलेसली मैं यहाँ पर दोबारा से जिंदा हुआ हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर बोनसेस के सहारे पे मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। मुझे अपने स्किल्स चाहिए होंगे, मुझे यहाँ पर फाइटिंग सीखनी चाहिए। ग्रैंडपा जैसे वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, ली ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ली उनसे कहता है ग्रैंडपा क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि फाइट कैसे करते हैं, जबकि आप मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हैं और आपका कई सालों का एक्सपीरियंस है। क्या आप मुझे फाइटिंग करना सिखा सकते हैं? मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्ग बनने के बाद मुझे उस टेम्पल को ढूंढने के लिए जाना है ताकि मैं उस टेम्पल को ढूंढकर इस दुनिया से जा सकूं, लाटूनाया डेजर्ट को छोड़कर जा सकूं। ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद उसे कोई जवाब नहीं देते और उसे कहते हैं यहीं पर रेस्ट करो, और फिर वो बाहर चले जाते हैं। ली पीछे से चलाकर ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा प्लीज मेरी हेल्प कर दें, अगर आप मुझे फाइट करना सिखा दें तो मेरे पास एक तरीका है, हम लोग लाटूनाया डेजर्ट को छोड़कर जा सकते हैं। तो ग्रैंडपा उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जबकि हमारा ली सोच रहा होता है मैं यहाँ पर सोच ही क्या रहा हूँ, मैंने ग्रैंडपा से ये वाली बात की ही क्यों? कि बोबैन भी तो इसी वजह से ग्रैंडपा को छोड़कर चला गया था, क्योंकि ग्रैंडपा उसको फाइटिंग करना नहीं सिखाना चाहते थे और उसको बदला लेने नहीं दे रहे थे। लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ग्रैंडपा मुझे भी घर से निकाल दें। तो ग्रैंडपा थोड़ी दूर आगे चलने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं और ली से कहते हैं अगर रात को ये बारिश रुक जाती है तो कल सुबह माउंटेन के ऊपर आकर मुझे मिलना, उसके बाद मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा। अगर तुमने टेस्ट को पास कर लिया उसी के बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हें फाइट कैसे करनी है, मैं तुम्हें अपने सारे फाइटिंग स्किल सिखाऊंगा। ली भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ग्रैंडपा ओबरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल उस टेस्ट को जरूर पास कर लूंगा और उसके बाद देखना आप मुझे टीचिंग भी देंगे। जबकि ग्रैंडपा इसी बारे में सोच रहे होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं चैन जीला मुझे लगता है कि तुम कोई आम से इंसान नहीं हो। लास्ट टाइम तुम्हारे अटैक को ब्लॉक करने के बाद से मेरी उम्मीद भी बहुत ज्यादा
बढ़ चुकी है। मुझे लगता है कि तुम ही वो इंसान हो जो कि हम सभी को लाटोनाया डेजर्ट से बाहर निकाल सकते हो। मैं भी इस डेजर्ट से बाहर निकलना चाहता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं लास्ट टाइम इसने वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्किल को यूज किया था। हालांकि मैंने वहाँ पर अपनी पावर के साथ अपनी स्पेशल शील्ड को भी यूज किया था इसके पंच को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन फिर भी इसने मेरी थंडर शील्ड को वहाँ पर तोड़ दिया था। लगता है कि इस लड़के के पास वाकई में कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिसकी मदद से लाटोनाया डेजर्ट में जितने भी लोग फंसे हुए हैं वो सभी लोग लाटोनाया डेजर्ट को छोड़कर जा सकते हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।